राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और व्याख्याता भर्ती की अपनी तैयारी कैसे चल रही है, मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों, आपसे एक बात कहनी थी कि अभी जैसे आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वहाँ पे कोई एसी तो लगी हुई है नहीं, ठीक है। एसी तो लगी हुई है नहीं। पहले सर्दी थी तो पहले सर्दी में क्या है, बाहर से शोर वगैरह कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आराम से हो जाती थी। अभी आज मैंने पंखा चलाया है ना, पंखा चला लिया है। तो आप एक बार देखना कि इसमें आप लोगों को बाहर से कुछ शोर वगैरह तो नहीं आ रहा है ना, पंखे की आवाज़ तो नहीं आ रही है। आप लोग एक बार इसका ध्यान रखना, ठीक है, कि पंखे की आवाज़ तो नहीं आ रही है ना, पीछे से आती है ना खर खर कर करके, तो इससे आवाज़ तो नहीं आ रही है। क्योंकि और अगर ऐसी आवाज़ आए ना तो थोड़ा सा जो वॉल्यूम है ना अपना अपना थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेना, फिर नहीं आएगी वो, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लोगे तो फिर उसकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं अपने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दोस्तों, मेरी एक कमजोरी क्या होगी कि मैं हर बार ये सोचता हूँ कि आप लोगों को मैं कम से कम क्लासों में ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ, पर फिर भी अब जैसे आप लोग देख लो कि सांख्यिकी में मैंने 20 क्लास ले ली और स्टैटिक्स में मैंने 20-21 क्लास ले ली, ठीक है। उनमें तो चलो मैं मान लेता हूँ कि उनमें क्वेश्चन भी बहुत सारे थे, पर इसमें इनमें क्या है, इनमें क्वेश्चंस नहीं है, इनमें टॉपिक बहुत सारे आ गए, इनमें टॉपिक बहुत सारे आ गए, ठीक है। और फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो कम क्लास से ले लूँ, पर फिर भी देखो वो हो नहीं पाती है। इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पूरा वो बेसिक्स से आप लोगों को पढ़ाना नहीं हो पाता फिर, ठीक है। तो आप लोग एक बार एडजस्ट कर लेना क्योंकि क्लासें लंबी है। अभी जैसे कम से कम ये मान लो कि 5-7 क्लास और लगेगी, क्योंकि दो या तीन क्लासें तो अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लगेगी, और अभी आज 10वीं क्लास है ये, तो मतलब ये मान लो 5 क्लासें और लगेगी कम से कम, ठीक है। तो वो 17-18 क्लासें हो जाएगी। और इस महीने में मैं आप लोगों को पूरा कोर्स करवा दूंगा, बहुपद भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। और अगले महीने से अपन जैसे रीजनिंग की बात बाकी है, तो रीजनिंग तो देखो अपन कर लेंगे, रीजनिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि रीजनिंग से अपने 2 प्रश्न आते हैं, 2 या 3 प्रश्न, पर गणित से अपने 8-9 प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखो ये क्वेश्चंस अपने शांत और अशांत, ये कौन से, शांत और अशांत। देखो दोस्तों, बैकग्राउंड से अगर आवाज आए ना तो अपना जो वॉल्यूम है ना थोड़ा सा कम कर लेना। जैसे अपन हाई वॉल्यूम पर सुनते हैं अपन जैसे वीडियो वगैरह, तो थोड़ा सा कम कर लोगे ना तो इसकी बैकग्राउंड की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। बैकग्राउंड पंखा चल रहा है ना, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो एसी तो है नहीं अपने पास अभी, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि पी, जैसे पी बटे वे क्यू है ना, ये होता है ना पी बटे वे क्यू, ये होता है अपना पी बटे वे क्यू। एक मिनट रुकना, घड़ी रख लेता हूँ सामने ताकि टाइम का पता रहे, ठीक है। पी बटे वे क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना, क्यों होता है जीरो बताओ। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए होता है ताकि जीरो अगर हो गया ये तो पी बटे वे जीरो का मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अपन पी बटे वे क्यू जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या है जहां पी और क्यू क्या सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य मतलब दोनों में एक दूसरे का भाग नहीं जाता, किसी से कट नहीं रही है, तभी तो पी बटे क्यू का रूप आएगा वो, ठीक है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला दशमलव प्रसार कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। 2 प्रकार हो गए अपने, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना। दोस्तों, अभी जैसे होली छुट्टी आने वाली है ना, होली की आने वाली, तो आप लोगों के मान लो कि 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाएगी, 2-3-4 दिन मान लो आप, है ना। क्योंकि घर पे मुझे जाना है तो वहाँ पर ये पूरा सिस्टम लेके जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं जो अपना काम वगैरह होगा शायद मैं घर से कर सकता हूँ, पीपीटी वगैरह बनाना, पर क्लास रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि घर पे आपको पता है, घर पे जाएंगे होली पे मिलना करना हो पाएगा दोस्तों से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 2 प्रकार के हो गए, शांत और अशांत। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आप लोग बताएं, आप लोग भाग देना आता है क्या, भाग देना जिस चीज़ को आता है ना उसको समझ में आ गई है। भाग देना किसको आता है, जिसको भाग देना आता है ना वो समझ गया कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन अपने, ठीक है, क्या दे रखा है, पॉइंट 375, क्या दे रखा है, पॉइंट 375, ठीक है, पॉइंट 375, ठीक है। अगर मैं पॉइंट हटाकर लिखे क्या नीचे क्या लिख दूँ, 375 की जगह नीचे लिख दूँ 1000, लिख दूँ क्या, अरे बताओ लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दो। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 375 बटे हुए 10 की घात क्यूब, लिख दूँ क्या, हाँ इसमें क्या जा रहा है, लिख दिया ऐसे कैसे, सेम टू सेम लिख दिया ना। कोई दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को, नहीं आ रही है। अब बताओ,
अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 1.512, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 1,512 बटे 1,000 ऐसे लिख दूँ क्या। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1512 बटे 10 का क्यूब, लिख दूँ क्या। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो लिख रखा है वही तो लिखा मैंने, और आप लोग को भी पता है कि ये चीज़ें एकदम ईजी है, ठीक है। अब देखना, मैं आप लोगों को एक बार और लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0.01764, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 0.01764 बटे में कितना, 1 2 3 4 5 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1764 बटे में 10 की घात 5, लिख दूँ कैसे, लिख दूँ क्या। नहीं समझ में आए तो बता देना, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लिखने में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने ऐसा एकदम इजी ही लिखा है, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये 23 ये लिख रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 23.3408, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 23.3408 बटे 10 की घात 1 2 3 4 4 जीरो लगाना नीचे, ठीक है। तो 23.3408 बटे 10 की घात 4 लिख दूँ क्या, बताओ लिख दूँ क्या, लिख दिया सर। अब देखो इसके अंदर कि सभी संख्याओं के हर में 10 की कोई घात के रूप में है, सभी संख्या बताओ, सभी संख्या में ये हर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। सब में नीचे कुछ ना कुछ 10 की घात है, 10 या 10 की घात, ठीक है। ऐसा रूप है ना, हाँ सर ऐसा रूप है। तो ये प्रसार क्या रूप होते हैं, ये शांत प्रकृति के होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और अगर आप लोगों से बताऊंगा एक चीज, आप लोगों से शांत का पूछेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को वहां से जरूर पूछेगा कि शांत है या अशांत है। ऐसा क्वेश्चन कब पूछता है, जब आप लोग 9th-10th में होते हैं ना, तब पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। और आपको एक चीज बता दूं कि जब अपन ने 9th और 10th पढ़ी थी ना, तब हमारे ये सिलेबस में शांत और अशांत नहीं थे, उस समय नहीं थे। पर आज के प्रेजेंट टाइम में ये शांत और अशांत टॉपिक 9th-10th क्लास के अंदर दे रखा है, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अब देखो सभी के जो हर है उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि सभी के हर में 10 दे रखा है, 10 तो दे रखा है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, कुछ भी दे दो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। 10 दे रखा है, एक नहीं दे रखा है, यस 10 दे रखा है, ठीक है। तो 10 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शांत प्रकृति का है, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को पीछे से फंकी की आवाज़ आती है ना, तो थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम कर देना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास वैसी लगी हुई नहीं है, क्योंकि अपन तो खुद ही रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, बाहर जब जॉब करता हूँ तो रेंट पे रहना पड़ता है, और रेंट वाले के यहाँ पर एसी वगैरह तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। और एसी वो खुद भी नहीं लगा रखा है ना, एसी वो खुद भी नहीं लगा रखे हैं, तो अपन कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और देखते हैं। देखो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 10 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब जिसका एक दूसरे के अंदर भाग नहीं जाता, ठीक है। 10 को अपन कैसे लिख देते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं क्या, यस सर। अतः 10 की धनात्मक घात को 2 और 5 की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ सर कोई बात नहीं, 10 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ सर। अब देखो मैं इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं देखो पॉइंट पिछली वाले ले रहा हूँ वापस, है ना, पॉइंट 375, है ना, हाँ सर। मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, पॉइंट 375 को 375 बटे हुए 1000, हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, बताओ मुझे, इसमें इसको लिख दूँ क्या, एक मिनट बना, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, तो मैं आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा थोड़ा सा। 375 आ गया, 375 को मैं इसमें क्या लिख दिया, 3, इस 375 को मैं लिख दूँ 3 × 125, है ना, 125 को 5 × 5, 5 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या मैं, 100, देखो इसको चलो ऐसे लिखो, एक मिनट को मैं 3 × 125 ऊपर लिख दूँ ना ऐसे बच्चे, हाँ सर। और नीचे क्या लिख दूँ मैं, 10 × 10 × 10 लिख दूँ क्या, हाँ। अब ऊपर क्या, 3 × 125 को ऐसे लिख दूँ मैं 5 की घात 3, हाँ। 10 को कैसे लिख दूँ मैं, 2 × 5, फिर 2 × 5, फिर 2 × 5 लिख दूँ क्या, हाँ। 3 × देखो मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊंगा, क्योंकि नीचे शायद क्या पता मैंने जगह छोड़ी कि नहीं छोड़ी, ठीक है। और 3 आ गया, 3 × 5,
ठीक है, नीचे 5 की घात 3 बटे हुए 1 2 और 3, 2 की घात 3 गुणा 1 2 और 3, 5 की घात 3 आ गया ना। हाँ सर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कैंसिल हो गया। हाँ सर, तो 3 बटे हुए 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0 बच गया ना। 0 बचा है कि नहीं बचा। हाँ सर, 5 की घात 0 का मतलब किसी भी घात का मतलब 0 का मतलब क्या हुआ, उसका मान 0 होगा। जैसे जैसे हाँ 0 नहीं होगा सर, इसका मान होगा 1। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है ना, जैसे x की होल पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, ठीक है ना। क्योंकि 0 हो गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 तो उसका मान क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसको अपन इस प्रकार लिख दिया ना। तो नीचे क्या आ रहा है, 2 की होल पावर 3 इंटू 5 की होल पावर 0। तो 10 के 2 और 5 के गुणज के रूप में आ रहा है क्या वो। हाँ सर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया शांत। शांत का भी तो एक और फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। शांत का एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो, ठीक है। अब मैं करता हूं सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा है सर, ये रहा 1.512। इसको अपन कैसे लिख दें, 15 12 बटे हुए 1000। इसको अपन कैसे लिख दें, 15 12 बटे हुए 2 की होल पावर 3 और 5 की होल पावर 3। इसे लिख देना 5 की होल पावर 3 2 की होल पावर 3 आ गया ना ये। हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी क्या जा रहा है इसका। अगर मैं कहूँ, अब देखो, अब इसने 512 को अलग अलग काट दिया, 512 को इसने अलग अलग कर दिया। जैसे 512 के अंदर अलग अलग कैसे कर दिया इसने, 2 3 7 है ना। जैसे ठीक है, इसने अलग अलग कैसे कर दिया देखना, आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये 512 आ गया, एक 1512, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर किसका भाग जा रहा है सर, 8 का भाग जा रहा है क्या इसके अंदर, बताओ 8 का जा रहा है क्या, 8 का कितनी बार जा रहा है इसके अंदर बताओ। 8 एकम 8 और बचा कितना 7 और 1, फिर बचा 7 2, 8 एकम 8, 8 का भाग कितनी बार जा रहा है इसके अंदर, 8 एकम 8, फिर बचा 7 1, 8 8 मिनट 64, फिर बचा 7 2, 8 मिनट 64, 8 नाम 72, फिर बचा कितना 13 का भाग जा रहा है किसमें बताओ। हाँ सर 13 का तो जा रहा है इसके अंदर, कितनी बार जा रहा है बताओ। देखो रुको 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 रुको, इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, एक मिनट रुको मुझे देखने दो। 9 7 9, पहले को इसको ऐसे इस प्रकार से नहीं करना है, इसको 1512, ठीक है। इसको पहले 2 का भाग दो, इसके अंदर कितनी बार गया 5 7 बार गया, फिर बचा 1 1, फिर 5 बार गया, फिर बचा कितना 1 2 6 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 3 और फिर 1 5 7 1 6 8, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 फिर 1 7 8 फिर 1 8 9 बार, ठीक है। अब किसका भाग जा रहा है इसमें, 3 का भाग जा रहा है क्या, हाँ 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार गया 3 6 18 और 3 3 9, फिर 3 का भाग गया कितनी बार गया, 3 2 6 3 7 21, फिर 3 का भाग गया कितनी बार गया, 3 का भाग 7 बार, फिर 7, ठीक है। कितना आ गया इसका देखना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख दे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7 लिख दे क्या। हाँ तो मतलब 1512 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं 1512 को, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 7 बटे हुए क्या है 2 की घात 3 और 5 की घात 3, ऐसे था ना। देखो यहाँ पे 2 की घात 3 और 5 की घात 3, हाँ सर। तो 2 की घात 3 से 2 की घात 3 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3 की घात 3 और 7 बटे हुए 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3, ठीक है। 2 की घात 3 और गुणा 7 बटे हुए 2 की घात 0 और सॉरी 3 की घात 3 गुणा 7, 3 की घात 3 गुणा 7 बटे हुए 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3, ठीक है। अब मुझे बताओ ये नीचे क्या आ रहा है, नीचे 2 इंटू 5 के रूप में आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया शांत दशमलव प्रकार, शांत दशमलव, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हैं ना जो आप लोगों को खुद को करनी है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों को खुद को करनी है, ठीक है। और इसका कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है, मैं बताता हूँ
इसका कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि शांत किसे कहते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये दो बाकी जो बचे ना आप लोग, ये दोनों बाकी जो बचे ना, ये वाला और ये वाला, ये आप लोग खुद करना, ठीक है। ये आप लोग खुद करना, ये आप लोगों का खुद का होमवर्क है, ठीक है, ठीक है। अब मैं देखो इसके अंदर शांत, शांत का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। शांत किसे कहते हैं, जैसे 2/5 मान लो, ठीक हो, 2/5 और 2/5 क्या होते हैं, पॉइंट 20 बच गया, 4 बार गया ना, 520, हाँ सर। 3/5 कितनी बार गया, पॉइंट 6 बार गया, ठीक है। और 1/3 देखो, 1/3, ठीक है। 10 होता है, 10 में 3 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर एक बच्चा, फिर 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, डेट 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 डैश। अब देखो इन तीनों में कुछ फर्क दिख रहा है क्या आप लोगों को, कुछ फर्क दिख रहा है क्या? इसमें तो सर एक ही बार आया और खत्म हो गया मामला, इसमें भी एक ही बार आया और खत्म हो गया मामला। इसमें तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, डेट 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 चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शांत हो, अब देखो शांत और अशांत, ये क्या है, अशांत। शांत का मतलब वो आदमी ठहर गया, जैसे अपन बोलते हैं ना शांत हो गया, है ना, हालांकि बोलना नहीं चाहिए पर बोल रहे हैं ना कि शांत हो गया। शांत का मतलब हो गया वो ठहर गया, है ना, उसका जीवन वही खत्म हो गया, उसकी जो आगे बढ़ने की जो शैली थी वो खत्म हो चुकी है। मतलब इन दोनों का जो आगे बढ़ने की शैली थी वो खत्म हो चुकी है, ये दोनों यहीं पर खत्म हो चुके हैं, तो ये दोनों के शांत। शांत का मतलब हो गया जिससे वो पूरा पूरा कट जाए और लास्ट में जो शेष वाले बच्चे वो 0 बच जाए। हाँ, शेषफल 0 बच गया तो वो पूरा पूरा भाग जाएगा ना इसके अंदर। जब शेषफल 0 बचेगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ मुझे। हाँ, अब जब शेषफल 0 बच गया तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, हाँ सर, पूरा पूरा भाग चल गया नहीं दोनों में। जैसे 20 के अंदर 5 का भाग गया तो 4 बार, 30 के अंदर 5 का भाग गया तो 6 बार, हाँ सर। पर मैं अगर एक में अगर 3 का भाग दूं तो 10 में 3 का भाग दूंगा तो 3 बार, फिर एक बचेगा शेषफल, फिर 0 लगाऊंगा, देखो ये से 10 में 3 का भाग दूंगा तो मैं कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 फिर 1 6 0 फिर 3 फिर 1 0 फिर 3 फिर 1 0 फिर 3, डेट 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 करके वो बढ़ता ही जाएगा। मतलब अशांत, अशांत का मतलब वो लंबा जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है, तो उसका मतलब हो गया वशांत, ठीक है। अब ये दोनों में से एक ही चीज़ है, ये 2 5 है लिखा हुआ है तो ये तो अपन को ज्ञात पता रहना चाहिए, पर जो बेसिक परिभाषा है ना वो शांत और शांत की यही है कि अगर अपन पूरा पूरा भाग दे और शेषफल क्या बच जाए 0, तो वो तो हो गया शांत। और पूरा पूरा भाग दे, अपन भाग दे और शेषफल क्या बचे, 0 नहीं बचे, 0 नहीं हो, शेषफल 0 नहीं हो ना, उसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि शेषफल 0 नहीं हो, तो वो क्या हो गया, अशांत, ठीक है। क्योंकि शेषफल 0 नहीं बचेगा तभी तो वो भाग बार बार जाएगा ना, तभी तो भाग बार बार जाएगा। जैसे 2/3, हाँ, जैसे 2/3 है ना, 2/3 के अंदर 20 के अंदर पॉइंट, जैसे 2 में तो 3 का भाग जाता नहीं है तो अपन क्या लगेंगे, 20 करते पॉइंट आ जाएगा, 20 में 3 का भाग देंगे 6 बार, फिर बचा 2, फिर 20 फिर 6 बार, फिर बचा 2, फिर 20 फिर 6 बार, फिर बचा 2, फिर 20 फिर 6 बार, डेट 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 करते हैं, मतलब वो आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अशांत हो गया। हाँ सर, मतलब उसका कोई भी तोड़ नहीं है, वो वहीं पर ठहर गया, तो उसका मतलब हो गया वो शांत। वो उसका मतलब क्या हो गया, वो शांत है ना, जो ठहर गया वो तो शांत, और जो नहीं ठहरा वो अशांत। बोलते हैं ना यार वो रुक गया, रुकने का मतलब हो गया शांत, और नहीं रुका तो अशांत। जैसे ये दोनों रुके नहीं तो अशांत, और ये रुक गया तो शांत, ठीक है। उपयुक्त परिमेय संख्या प्रतिरूप से स्पष्ट है कि जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उनके हर में 2 के ऊपर 5 × 5 के ऊपर n के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहाँ m और n को ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर मतलब वो शून्य नहीं है, ठीक है। ऋणोत्तर का मतलब क्या, वो नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ है कि वो एक तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो, एक तो क्या हो माइनस के अंदर नहीं है, ठीक है, माइनस में नहीं है, और दूसरा बात वो शून्य नहीं है, ठीक है। उनका मान शून्य हो सकता है क्या, 2 के ऊपर 5 × 5 के ऊपर n का मान शून्य हो सकता है क्या, शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो उसका काम ही नहीं हो पाएगा। जैसे ये बोल रहा है ना, एक तो देखो ये माइनस में नहीं होना चाहिए, 2 के ऊपर m और × 5 के ऊपर n, एक तो ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक तो ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इनका मान क्या 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि जब 0 आ जाता है ना घर के अंदर अपन उसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और कभी 0 आएगा भी नहीं, और आ गया ना तो वो प्रश्न नहीं बना, ठीक है। प्रश्न बन जाएगा तो वो देखो आप लोगों के सिलेबस में 1/0 वाला सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि वो तो 11th 12th वाले जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं ना उनके आता है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, और नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, अपने क्या जा रहा है, अपन तो कमेंट करके बता दोगे, आप लोग सर समझ में नहीं आए तो वापस बता देंगे।
ठीक है। देखो 2 की पावर m और 2 की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नीचे 10 बनेगा, और 10 का अगर नीचे 10 बनेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा वो, ठीक है। 10, इसका 10 आने का रीजन बताऊँ क्या है, इसका 10 आने का रीजन सिर्फ इतना सा है, जैसे मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे 2 3 5 नीचे 10 आ गया, तो 10 आता ही वो संख्या हट जाएगी, 2 3.5 ऐसे आ जाएगा ना, तो वो यहीं पर ठहर गया है ना, शांत हो गया नहीं। हाँ, जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 15 1 2 3 5 7 कुछ भी मान लो, नीचे मान लेता हूँ मैं 10, तो यहाँ पे जैसे 1 5 1 3 5.1, तो ये क्या हो गया, शांत। क्यों ये शांत क्यों हुआ, क्योंकि ठहर गया ना, एक के बाद में कुछ आ रहा है क्या, पॉइंट के बाद में एक के बाद में कुछ लग रहा है क्या, क्या नहीं लग रहा है ना। अगर यहाँ पे एक के बाद में 1 2 3 4 डैश लगा रहता तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है ना। शांत और अशांत समझ में आ गई मेरी बात, नहीं समझ में आई तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, सर मुझे समझ में नहीं आई तो मैं बता दूंगा वापस, अपने बताने में कोई पैसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, ठीक है। और उपयुक्त परिमेय संख्या प्रतिरूप से स्पष्ट है कि जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उनके हर 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं अपन अशांत वाले। देखो अशांत का मतलब वो बार बार उसका रिपीटेशन होता जाएगा, जैसे रिपीटेशन हो रहा है ना, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर वो रुक नहीं रहा है। जब रुक नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अशांत। जब रुक नहीं रहा तो उसका मतलब क्या हुआ, वो अशांत, ठीक है। रुक रहा है कि यहाँ पर 5 के अंदर में 3 का भाग लगाऊंगा ना, 5 का मैं 3 का भाग लगाऊँ मैं, तो 5 एकम 5, ठीक है। फिर बच्चा कितना, शेषफल 2, फिर मैं लगूंगा 0, यहाँ पर लगूंगा पॉइंट, ठीक है। ये तो अब कितनी बार जा रहा है सर, 20 में 3 का भाग कितना है सर, 6 बार 18, बचा 2, फिर 20 का लगूंगा मैं, 6 बार 18 2। अरे सर ये तो 20 में अगर अपन 3 का भाग लगाएंगे तो बार बार 2 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट में 6 लगता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, शांत है क्या, नहीं है, वो है अशांत, वो क्या है, अशांत। तो ये हो गया अशांत, ठीक है क्या शांत, हाँ, क्योंकि वो ठहर रहा है कहीं पे। शांत का मतलब हो गया पॉइंट के बाद में है ना 1 2 3 4 कुछ करके है ना वो बंद हो जाता है वहीं पे। अशांत में तो बंद हो रहा है क्या, वो बंद ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर देखना एक बार, मुझे बताओ, इसमें देखो पॉइंट, देखो इसमें है ना ठहर गया, ये देखो यहाँ पर ठहर गया, ये ठहर गया, ये ठहर गया, ये ठहर गया, ये यहाँ पर ठहर चुके हैं, ये यहाँ पर क्या ठहर चुके हैं, तो इसका मतलब हो गया शांत। अब वो देखो यहाँ पर डैश कर रखा है, यहाँ पर देखो डैश 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 डैश, इस डैश 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 का मतलब होता है कि वो संख्या रुकी नहीं है, वो आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसका मतलब हुआ कि वो संख्या वहां पर रुकी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसका मान भी आप लोग, जैसे इसका मान थोड़ा बड़ा है तो इसका आप लोग ध्यान रखना, इसका निकालो आप लोग, इसका आप लोग निकालना, ठीक है। निकाल लोगे क्या, नहीं निकाल पाओ तो मुझे बता देना, मैं निकाल दूंगा बोल के, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे ना तो इनका मान क्या, देखो इसका एक बार देखते हैं, 77 77 में अपन को देना किसका, देखो पहले सब इसको सोल्व करते हैं। 77 बटे में 210, 7 का भाग 11 तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 30 है ना, ठीक है। अब बताओ 11 में अगर मैं 30 का भाग दूं जाएगा क्या, नहीं जा रहा, तो मैं लगाऊंगा पॉइंट डायरेक्ट, फिर कितना बच जाएगा, 110 हो जाएगा ये। तो अब 110 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, बचा कितना 90, फिर 20, फिर मैं 20 में कितनी बार जाएगा सर, 20 में जाता ही नहीं, फिर 200 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर 180, फिर बचेगा 20, फिर 200, फिर 6 बार, तो क्या जा रहा है, 0.366666 करता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वो ठहर गया ना, नहीं ठहरा, वो ठहरा नहीं है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 0.366666 करता करता वो आगे तक जाता जा रहा है, और वो कहीं पर रुकेगा भी नहीं। जितनी बार अपन भाग देंगे उतनी बार भाग जाता जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अशांत, और ये भी क्या है, अशांत, ठीक है। इसका आप लोग निकालना, ठीक है। उपयुक्त परिमेय संख्याओं में 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है हर, इसके हर है ना, हर वो इस रूप का है क्या, बताओ मुझे, बताओ मुझे है क्या। देखो 11 बटे में 30 आ रहा है, तो 30 को तो अपन 3 इंटू ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, हाँ। पर ये देखो 3 आ रहा है ना, हर है क्या, ये 3 नीचे भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा नहीं है, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है।
तथा यहाँ हर से अंश में भाग लगाने पर शेषफल कभी 0 प्राप्त नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो अपना शांत हो जाएगा, और अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब हुआ वो अशांत है। ठीक है, उपयुक्त परिमेय संख्याओं में हर क्या है, हर नीचे वाली संख्या 2 की होल पावर m और 5 की होल पावर n का रूप का नहीं है, तथा यहाँ हर से अंश में भाग लगाने पर शेषफल कभी 0 प्राप्त नहीं होगा, एवं एक स्थिति के बाद भागफल की पुनरावृत्ति होती रहेगी। भागफल की पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भागफल एक स्थिति के बाद में, एक स्थिति मतलब दूसरी स्थिति के बाद में इसकी 6 की पुनरावृत्ति होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। यहाँ पर भी 1.6 की पुनरावृत्ति होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, हो रही है ना? हाँ सर। अर्थात इस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, अर्थात इस प्रकार की परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति के कहलाते हैं। अशांत आवृत्ति के, अशांत आवृत्ति के कहलाते हैं। देखो, किसी से अगर पंखे की आवाज आ रही है तो वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेना, क्योंकि अब देखो मजबूरी है, पंखा चलाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में अपन काम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई? और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना कि सर माना समझ में आया कौन आता थे, बता दे कि आप बता दे, बता हम क्या जा रही है। ठीक है ना? ओके, आगे देखते हैं। आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, जब कोई दशमलव संख्या बार बार उसी पैटर्न में दोहराई जाती है तो उसे आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं, है ना? आवर्ती दशमलव संख्या मतलब जैसे ये 0.3 है, जिसे 0.3 इस बार लगा रखा है, 0.27 इसके ऊपर बार लगा रखा है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इस बार का मतलब होता है कि उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। इस बार, इस जैसे किसी संख्या पर इस बार का लगा दिया, इस बार का मतलब हो गया कि वो संख्या ना ऐसे पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। जैसे मैं कह दूं कि 2 का बार, 0.2 का बार, तो इसका मतलब हो गया पॉइंट के बाद में वो संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 0.7 का बार, तो 7 के बाद वो संख्या 7 बार है ना, ऐसे डेड करके बार बार हो रही है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे इसमें संख्या में 3 3 3 3 पॉइंट लगा के 3 3 3 3 करके बहुत बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर 27 है ना, तो 0.27 27 27 27 27 27 ऐसे डेड करके बहुत बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर लगाते हैं ऐसे, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे, तो इसको अपन बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, SBAR। दूसरा बार मत समझ लेना कि वो वाला बार है ना, ये बार, ये वाला बार है ना, वो बार नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, बार बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गई? अब जैसे मैं कह दूं यहाँ पर 0.15, अब 5 पे लगा दूं मैं बार, क्या आएगा? 0.1555 डेड करके 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि 5 पे ही बार लग रखा है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं जैसे क्या कह दूं बताओ, 0.45। ठीक है, तो 0.45 का बार, तो यहाँ पर 4 5 गुणा, सॉरी 4 5 4 5 4 5 गुणा 12 होता जाएगा, 4 5 4 5 4 5। ठीक है, मतलब जिस पे बार लगा रखा है ना वो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और वो देखो, अब ये क्या है? ये किसका उदाहरण है? ये शांत है क्या दोस्तों? शांत है ना ये? बताओ कौन कौन कह रहा शांत है, ये बताओ मुझे। और ये अशांत है, कौन कौन कह रहा कि ये शांत है? बताओ, शांत है या अशांत है? बताओ मुझे। अब ये है अशांत, ये है अशांत। ये शांत है क्या? नहीं, शांत होता तो अपन पढ़ते ही नहीं, क्योंकि शांत का तो पूरा पूरा भाग जाता है, उसमें शेषफल 0 बच जाता है। पर ये है अशांत, और अशांत है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें शेषफल 0 नहीं बचता है। और जिसमें अशांत होता है और उसमें अगर पुनरावृत्ति हो रही किसी अंक की, तो उसके ऊपर अपन डैश करके बार लगा देते हैं। जैसे इसको डैश करके, इस डैश को अपन डैश बोलते हैं, है ना? हाँ, डैश ही तो बोलते हैं, डैश डैश नहीं नहीं, डैश तो इसको बोलते हैं, डे 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 डैश। इसको अपन बार बोल देते हैं ना, बार। बार है ना, ये बार है, बार। ठीक है, क्या है ये? बार। ठीक है, बाकी देखते हैं। देखो दोस्तों, बार बेस्ड कंसेप्ट फॉर्मूला, बार बेस्ड कंसेप्ट फॉर्मूला। ठीक है,
अगर सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है तो उसे 9 से भाग देते हैं। जैसे जैसे अपन इसको 1 2 3 4 पहला पॉइंट पी बार। अब एक ही अंक का रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है पॉइंट पी 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 करके जा रहा है आगे। ठीक है, एक ही अंक की रिपीट हो रही है ना। हाँ सर, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पी बटे हुए 9। इसको अपन कैसे लिखते हैं, पी बटे हुए 9, क्योंकि सिर्फ अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा तो उसे अपन 9 से भाग कर देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट पी क्यू, यहाँ पर पॉइंट पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू डेट डेट डैश करके पी क्यू का रिपीटेशन हो रहा है। जब दो अंक रिपीट होते हैं तो उन्हें 99 से भाग देते हैं, 9 9 से भाग देते हैं। ठीक है, पी क्यू बटे हुए 9 9। ठीक है, पी क्यू बटे हुए 9 9, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू बटे हुए 9 9। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पी क्यू आर। पॉइंट पी क्यू आर, यहाँ पर एक ही संख्या पर बार लग रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन लिख देंगे पॉइंट पी क्यू आर 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 आर, ऐसे लिख देंगे ना। अब इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी क्यू आर माइनस पी क्यू बटे हुए क्या है, यहाँ पर देखो दो संख्या आ रही है ना, दो 9 9 0। कैसे लिखेंगे अपन, 9 9 0। क्यों लिखेंगे 9 9 0, इसको आपस से अपन बता देता हूँ मैं। ये तो ऐसा आ गया। अब जैसे अपन इसको करने 9, देखो पहले तो बताओ बार कितने पर है, बार सर 1 पर। संख्या कितनी सर, संख्या तो है 3, संख्या 3 है सर, 3 है ना। हाँ सर, 3 बार तो 9 लिख नहीं सका ना अपन, देखो 3 बार 9 लिख सकते हैं जब तीनों पर बार हो। बार कितने पर है सर, बार तो है 1 पर ही। बार कितने पर है सर, बार 1 पर है। ठीक है, बार कितने पर है, 1 पर। तो जितना बार है उतने ही अपन क्या क्या लिखते हैं, बताओ जितना बार होता है ना, बताओ जी बार कितने हैं सर, बार है सर, इस पे बार कितना दे रखा है, 1 पर बार दे रखा है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे पी क्यू आर। देखो पहले तो पी क्यू आर पूरी संख्या लिख लेनी है, पी क्यू आर लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में अपन को क्या करना है, जिस पे बार नहीं लग रखा है ना उसको इसमें से घटा देना है, जिस पे बार नहीं लग रखा है ना उसको इसमें से घटा देना है। ठीक है, और जितनी संख्या अपन ने घटाई ना, जैसे कितनी संख्या है, पी क्यू, दो पे बार नहीं लग रखा है ना तो 2 बार 9 लिखेंगे, और जितने बार लग रखा है उसका 0 लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अब इसे यहाँ पर ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर तीनों पर बार लग रखा है। हाँ सर, तो क्या करेंगे, पी क्यू आर बटे फिर 9 9 9। ठीक है, पी क्यू आर बटे 9 9 9, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, पी क्यू आर डॉट पी, देखो इसमें पी क्यू आर का ना, ये तो बताऊँ कैसे हो रहा है, ये पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर डेड डैश, ऐसे करके ये रिपीटेशन होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, पी क्यू आर का बार बराबर पी क्यू आर माइनस पी क्यू बटे हुए 9 9 0, पी क्यू आर माइनस पी क्यू बटे हुए 9 9 0। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, ये सब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको अपन लिख देंगे 3 बटे हुए, ये 3 है तो 3 बटे हुए 9 गुणा 6 बटे हुए 9, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। 18 बटे हुए 9 9 81, हाँ सर 2 बटे हुए 9 लिख सकते हैं क्या, हाँ। इसको कैसे लिख देंगे, 3 बटे हुए 9 गुणा 2 बटे हुए 9 गुणा 6 बटे हुए 9, हाँ लिख दो भाई। 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 बटे हुए 81। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसको आराम से समझा सकता हूँ। ठीक है, समझा भी रहा हूँ, और अगर नहीं समझ में आए तो बता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों को क्या पता एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। इकाई का अंक तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, शेषफल पर में भी मैंने आप लोगों को बता दी, और बेसिक जो चीज़ें थी आप लोगों की, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है ना, परिमेय संख्या, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, और मैंने जैसे भाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम भी, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, अब आगे वो अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 0.05। ठीक है, अब अपन इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको कैसे लिखेंगे बताओ मुझे, इसको अपन 5/9 लिख देंगे क्या, हाँ। जैसे 0.55, इसको अपन कैसे लिख देंगे सर, 55/9 9 9। ठीक, 55/9
9 9, क्योंकि 2 बार बार है ना। हाँ सर, ये एक बार बार आ गया, 2 बार बार आ गया, ठीक है। अब जैसे अगर ये कह दूं मैं, ये से मैं कह दूं कि यहाँ पर 0.18 है, एक पे ही बार लग रखा है यहाँ पर, एक पे ही बार, तो एक पे बार लग रखा है, तो इसको ऊपर कैसे लिखेंगे? बताओ मुझे कैसे लिखेंगे, बता दो मुझे। अपन पहले बताओ इसको, अपन है ना, एक बार लग का मतलब क्या हुआ कि इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। बार का मतलब हो गया कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 1 8 8 8 8 डेढ़ ऐसी पुनरावृत्ति हो रही है ना। हाँ सर, इसका मतलब देखो, इसको पुनरावृत्ति को अपन कैसे लिख देंगे, एक लगा के बार लगा दिया, तो इसको अपन ने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऐसे कैसे लिख दें, अब ये बताओ किस रूप में हो गया, पी क्यू आर बराबर पी क्यू आर माइनस पी क्यू बटे वे 9 9 0, इस रूप का ये हो गया। देखो इसमें अब मैं करूँ इसको, अपन मुझे सोल्व करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। एक बार कितने पर है सर, बार तो है सर एक पर ही, है ना, एक पर ही बार है ना। हाँ सर, एक पर मतलब इस 8 पर बार है, एक का मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है। 8 पर 12, बार किस पे नहीं सर, एक पर नहीं, तो एक इसको घटा दो, ठीक है। बटे में कितना लिखना सर, एक बार, बार कितने पर है सर, एक पर है, तो और बिना बार वाला कितना सर, एक है, बिना बार वाला एक है, तो एक बार क्या लिख दो 9, और बार कितने पर है सर, एक पर है, तो 0 लिख दो एक बार, ठीक है। कितना हो गया, 17 बटे में 90, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मुझे क्या जा रहा है मैं तो वापस बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और देखते हैं अपन, चलो यहीं तक देखो, और इसके बाद में अपन एक दो चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। टाइम हो चुका आप लोगों का वैसे तो, एक बार और एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो अब देखो, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार लगा होता है, उस बार को हटाकर हम उस संख्या के हर में उतने ही शून्य लगा देते हैं। ये तो आप लोगों को बता दिया मैंने, आप लोगों को ये चीज़ तो मैंने बता दी है। अब जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 0.364, यहाँ पर दो पर बार लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 पे बार लगा दिया, 2 पे का सॉरी 2 पे लगा सकते हैं अपन, 1 पे भी लगा सकते हैं, तो अपन 1 पे लगा के देखते हैं पहले। 0.364, ठीक है, 0.364। अब देखो अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो बताओ मुझे क्या आएगा, बताओ। मैं इस पे 1 पे बार लगा रहा हूँ, बस 1 पर ही बार लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो 2 पर भी लगा सकता हूँ, 2 पर लगा के देख ले क्या, 2 पर लगा दो चलो। देखो अब ये किस रूप का हो गया, इस रूप का हो गया ना, पी क्यू आर की होल पावर 1 बराबर पी क्यू आर माइनस पी क्यू बटे वे 9 9 0, इस रूप का हो गया ना। हाँ सर, मैं बार हटा रहा हूँ, देखना 3 6 4, मैंने बार हटा दिया, ठीक है, मैंने बार हटा दिया, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पर मैंने अगर बार हटा दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा बताओ मुझे, माइनस में जिस पे बार नहीं है वो आएगा ना, यहाँ पे 3 बटे हुए क्या आएगा 9 9 0, ठीक है। तो 361 बटे हुए 9 9 0, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरा और करते हैं। देखो एक दशमलव के, मैं आप लोगों को एक चीज़ और लिखा देता हूँ, ठीक है। लिख लेना ये, यदि दशमलव के इतनी संख्या छोड़कर बार लगा होता है, इस संख्या के नीचे दशमलव, यदि दशमलव के जितनी संख्या छोड़कर बार लगा होता है, ये दशमलव के जितनी संख्या छोड़कर बार लगा होता है, इस संख्या के नीचे 9 उतनी बार लगा देते हैं, 9 ठीक है, तथा जितनी संख्या छोड़ी जाती है उतने शून्य हर में लगाकर
हर में लगाकर उस संख्या को अंश में से घटा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो इसको कर देखो एक बार, बाल करके यहाँ पे तो 3/9 गुणा 6/9। इसको अपन कैसे करेंगे, 3×6 = 18। ये तो मैंने कर लिया क्या, 18/81 बराबर 2/9। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं अपन, एक मिनट रुकना ना। देखो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो जब मैंने स्टार्ट की थी 2016 के अंदर, मैंने एसएससी की तैयारी की थी, तब मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो उन नोट्स से मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी ये चीज़ें आसान आसान पढ़ने की, क्योंकि उसके बाद में कभी जैसे मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ तो उस समय हमारे सिलेबस में ये चीज़ था ही नहीं। और जैसे मैंने फर्स्ट जैसे अपने सेकंड ग्रेड वगैरह की तैयारी करते हैं तो सेकंड ग्रेड में भी ये अपने शांत और अशांत वाली चीज़ें पूछते तो है, पर इतना नहीं पूछ पाते क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, अब मैं एक दो चीज़ें और आप लोगों को इसके अंदर बता देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे क्योंकि इसके क्या क्वेश्चंस मुझे मिले ही नहीं, मैंने देखने की कोशिश की तो शांत अशांत के मुझे क्वेश्चंस मिले नहीं। तो मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ आप लोगों को मैं। 0.0263 भाजक बराबर 12 कितने बार पर है, 2 बार लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2063 माइनस किससे करना है अपन बताओ, पहले तो बताओ नीचे क्या लिखेंगे अपन, बार किस पे, बार 2 बार है तो 2 बार। देखो इधर क्या लिख रखा है पहले, ये दशमलव की जितनी संख्या छोड़कर बार लगा होता है, कितनी संख्या छोड़कर लगा, देखो 3 संख्या छोड़कर एक संख्या छोड़कर बार लगा रखा है ना, तो इस संख्या के नीचे 9 उतनी बार लगाते हैं, 9 उतनी ही बार लगाते हैं। ठीक है, ये दशमलव की जितनी संख्या छोड़कर बार लगाता है, बार लगा होता है, इस संख्या के नीचे 9 उतनी बार लगा देते हैं। ठीक है, 9 उतनी बार लगा देते हैं तथा जितनी संख्या छोड़ी जाती है, जैसे देखो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो देखना एक बार, देखना मैं इसको अलग तरह से करा के देखता हूँ एक बार, देखना 0.364 है ना, ये एक बार लेता हूँ मैं, है ना 0.364 में 2 बार है। ठीक है, 2 बार। इस संख्या का कहने का मतलब क्या है, देखना यहाँ पर 0.364, इसको मैं वापस लेता हूँ आपको, ना इसको मैं वापस कर देता हूँ। यदि दशमलव की जितनी संख्या छोड़कर बार लगा होता है, दशमलव की कितनी संख्या छोड़कर 2 बार लगा बताओ, एक संख्या छोड़कर बार लगाना, अरे बताओ बार कितनी बार लग रखा है इसके अंदर, बताओ मुझे। इस दशमलव के जितनी संख्या छोड़कर बार लगा, इस संख्या के नीचे उतनी बार 9 लगा देते हैं। बताओ बार कितनी संख्या छोड़कर लगा है, बार कितनी बार संख्या छोड़कर लगा है, एक संख्या छोड़कर लगा रखा है ना, या फिर बार कितनी बार लगा रखा है, 2 बार लगा रखा है ना बार, तो सर 2 बार लगा रखा है बार, तो बार 2 बार लगा रखा है यहाँ पर, तो 2 बार 9 लिख दिया यहाँ पर। हाँ सर 2 बार लगा रखा है, 2 बार 9 लिख दिया। वो कितनी संख्या छोड़ी सर इसने, एक संख्या छोड़ी है, तो 364 में से 3 घटा दो, और जितनी संख्या छोड़ी है ना उतनी यहाँ पर जीरो लिख दो। ठीक, अब एक बार और करते देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये आ गया 0.263, यहाँ पर बार 2 पर लग रखा है ना, 2 पर बार लग रखा है, 2 बार 9 लिख दिया। बार किस पे नहीं लग रखा सर, इन दोनों पर बार नहीं लग रखा, तो 2 बार 0 लिख दो यहाँ पर, दिया सर। इन दोनों को इन दोनों में से घटा दो, इन पूरे में से घटा दो, 0.263 में से 0.2 घटा दो, और इन दोनों का 0 लगा दो नीचे। ठीक है, करो इसको भाई, 263 में से 261 बट्टे में 9900। ठीक है, अब बताओ मुझे, और भी बताओ मुझे, और क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर, बताओ मुझे और क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर।
जैसे अपन और करके देखते हैं एक बार इसके अंदर कुछ। मेरे पास क्वेश्चंस ही नहीं है इसके, है ना, क्वेश्चंस नहीं है, नहीं तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को इसके क्वेश्चंस करवा देता हूँ। एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्वेश्चंस वगैरह है क्या कुछ इसके अंदर। क्वेश्चंस है नहीं, इसलिए तो मुझे दिक्कत आ रही है। एक क्वेश्चन और है, मैं देखता हूँ ना, एक क्वेश्चन और है। जैसे क्वेश्चन है एक 0.43213, ठीक है, 43213 एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो बार लगा रखा है 3 पे, बार 3 पे लगा रखा है। तो मैंने बताया ना, जैसे अब इसको सोल्व करना है। बार कितने पर है सर? बार है 3 पर, तो 3 बार 9 लिख दो, ठीक है। 2 पर बार नहीं है ना, तो 2 बार 0 लिख दो, ठीक है। जितनी बार बार है उतने 9 लिख दो नीचे, जिस पे बार नहीं है उतने 0 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। सर 4 3 2 1 3 में से कटेंगे कौन सा? जिस पे बार नहीं है ना वो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? यहाँ पर 43,170 बटे हुए 9,9,9,0,0, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। अब मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को कि मुझे आज बनाते हुए कम से कम 4 महीने हो गए। 4 महीने से मैं क्लास ले रहा हूँ, पर मुझे कभी भी किसी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं इस मतलब किताब से देख के इसको मैं आप लोगों को बता दूँ। पर इस चैप्टर में जो शांत और अशांत वाला है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं मिले मुझे, है ना, क्वेश्चन ही किताब के अंदर नहीं मिले, क्योंकि ये 9-10 के अंदर किताब के अंदर आते हैं। उसके अलावा कभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जैसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, तो उनमें कभी भी इन क्वेश्चंस का कहीं पर जिक्र हो ही नहीं रखा है। वो भी रखा है तो एक दो क्वेश्चंस ज़्यादा दे ही नहीं रखे हैं कहीं पे, ठीक है। क्योंकि बाकी अगर अपन देखे जाए तो अपने जैसे मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स वगैरह है, तो इनके क्वेश्चंस तो खूब मिल जाते हैं अन्य किताबों के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं एक बार इसको। अब मैं एक दो चीज़ें और आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखना एक बार, मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना एक बार, ठीक है। एक बार आप, ये एक नियम है, मैं चाहूँ तो ये छोड़ भी सकता हूँ आप लोगों को लिए, पर मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। ये दशमलव से पहले संख्या पर बार लगा हो, चलो इसको पहले, इसको तो पहले अपन इस रूप से करो पहले तो इसको ऐसे ऐसे करो पहले। देखो जैसे एक नियम तो ये हो गया, जैसे 2.43, ठीक है। अब इसको और प्लस करना अपने को 2.61, है ना। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ? 2.434343 ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ सर। इसको अपन कैसे लिख दें? 2.611111 ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ सर। दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर कितना आएगा बताओ मुझे? 2.4343, ठीक है, 43। इधर 2.611111 कितना है? 4 5 4 5 4 10 का 0 और सिर का 1 5 पॉइंट, ठीक है। तो इधर रिपीट किसका हो रहा है? रिपीट किसका हो रहा है? देखो यहाँ पे मैं 4 और 1 लिखूंगा तो 5। रिपीट किसका हो रहा है? 5.0 4 5 4 5 4 5 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? 5.0 4 5 4 5। इसको अपन 4 5 की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ पर बार लगा देंगे वापस, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार, ठीक है। अब अपन, ये तो नॉर्मल जोड़ होगी। अब एक नियम होता है, एक नियम और है, मैं बता देता हूँ कि ये नियम देखो, मैंने 2016 के अंदर मैंने एसएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की थी, 16-17 के अंदर, तब मैंने ये देखा था। फिर उसके बाद मैंने बीएड वगैरह की थी। यदि दशमलव से पहले वाली संख्या पर अगर आपको पंखे की अगर आवाज आ रही है तो वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेना, है ना। दशमलव से पहले वाली संख्या पर बार लगा होता है। यदि दशमलव से पहले वाली संख्या पर बार है ना, ऐसे लगा रहता है ना, लगा हो तो निम्न प्रकार से शो करते हैं। हो तो निम्न प्रकार से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे दशमलव से पहले वाली संख्या दशमलव से पहले वाली संख्या माइनस वह बाद वाली संख्या प्लस में लिखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देखना एक बार। जैसे एक मिनट रुकना, ये तो खत्म हो गया क्या? जैसे देखना एक बार, 5 की बार माइनस 13। ठीक है, ऐसे लिख रखा है ना, 5 बार माइनस 13 ऐसे लिख रखा। तो अपने इसको कैसे लिख देंगे, -5 + 13, -5 + 13। ठीक है, 0.13। ठीक है, अब एक बार और माइनस ऐसे लिख रखा है, इसको अपन लिख देंगे -7 + 0.77। ठीक है, -7 + 0.77। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार से एक संख्या हो रहा है जिसको अपन जोड़ के देखते हैं एक बार। ठीक है, -2 का बार 0.68 प्लस -4 का बार 0.87। इसको एक बार जोड़ना है। देखो माइनस तो ये सॉरी माइनस नहीं लिखना है यहाँ पे, -2 का बार प्लस 0.68 प्लस 4 का बार 0.87। ठीक है, इसको बार है तो इसको प्लस माइनस में लिखना है, -2 प्लस 0.68। ठीक है, -4, तो यार इसको प्लस करना है ना यहाँ पे, तो प्लस करके इसको माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक है, -4 प्लस 0.87। ठीक है, यही है ना? हाँ सर, दोनों जोड़ेंगे तो क्या है, -6 आ गया ना, -6 प्लस देखो 0.68 और 0.87, 15 5 हासिल का 1, 8 से 14 15। ठीक है, कितना आया, 1.55। ठीक है, 1.55 आया। ठीक है, बताओ मुझे इस -6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -5 प्लस 0.55। ऐसे बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ मुझे, बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर, यही बचेगा, इसमें क्या बड़ी बात आ गई। बस इसको अपन कैसे लिख देंगे, बताओ मुझे। इसको अपन ऐसे लिख देंगे, 5 का बार 0.55, 5 का बार 0.55, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? ठीक है सर। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। ठीक है, और किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, इसको अपन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो करेंगे ना, इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताना जरूर लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी। शांत और अशांत आवृत्ति वाले, शांत का मतलब हो गया जिसमें शेषफल 0 बचता है, और अशांत का मतलब हो गया जिसमें शेषफल 0 नहीं बचता है। इससे क्वेश्चन मुझे मिले नहीं थे क्योंकि क्वेश्चन है ही नहीं, जल्दी से क्वेश्चन इसके कोई बनाता भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 9 10 के अंदर है। और जबकि जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ज़्यादातर, उनमें ये सिलेबस के अंदर बहुत कम सिलेबस के अंदर ये मिलता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम में जैसे इकाई अंक ज्ञात करना, शेषफल प्रमेय है, विभाज्यता का नियम है, तो वो क्वेश्चन ही इतने हावी हो जाते हैं इस शांत और अशांत पर कि वो शांत और अशांत वाले क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर अपने फर्स्ट ग्रेड में शायद मेरे हिसाब से हो सकता है, तो उनमें मैं देख के आप लोगों को मैं अपने PYQ में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और ये क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करो यार। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। ओके, और होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।